जय सिया राम। सूतक में राम कथा कहना सही है या गलत? तो मैं सीताराम दास उर्फ सतीश दास, जाति रविदास, हरिजन हूँ। मैं अपने बापू श्री श्री 1008 संत शिरोमणि सद्गुरु नारायण बापू मुरारी के श्री चरणों में तथा गुरु माँ भगवती के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विविध क्षेत्र के साधु संत महापुरुषों के चरण कमलों को वंदन नमन प्रणाम करते हुए जय सिया राम। तो गुरु माँ की निर्वाण पर जो विद्वानों ने सूतक कहकर विवादित बयान देते जा रहे हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, जिसके जो बुद्धि में आ रहे हैं वही बोलते जा रहे हैं कि सूतक में कथा तो आलोचना कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि साधु सन्यासी वानप्रस्थी जोगी क्यों बनते हैं? ब्रह्म का दर्शन हेतु ही यह समाज को ब्रह्म दर्शन के हेतु से बनते हैं। अगर ब्रह्म दर्शन ना हो तो या तो समाज को ठगने के लिए या प्रत्येक मानव के हृदय से अज्ञानता मोह भ्रम मिटाने के लिए। महापुरुष वो होते हैं, महान आत्मा यानी महात्मा वो होते हैं जो इस संसारिक कर्म बंधन से मुक्त होकर संसार को हरिमय दर्शन करना, ये साकार ब्रह्म की उपासना है। और जो इस संसार में स्वार्थ भाव से युक्त होकर और लिप्त पुरुष जोगी नहीं है हो सकते हैं, वो तो भोगी जैसा ही है। कबीर साहब कहते हैं कि तन न रंगाए जोगी, मन न रंगाए जोगी, रंगाए तन कपड़ा। दढ़िया बढ़ा के जोगी बनी गल है बकरा। तो जो मन को न रंगे, सिर्फ तन में कपड़े भगवा पहन करके दाढ़ी बढ़ा करके जोगी नामधारी जोगी बन जाए, ऐसा जोगी संसार के लिए समाज के लिए धृष्टता है। तो मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बेदेहि। श्री आदि गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बोलते थे कि जाके प्रिय न राम बेदेहि, सो छाड़िए कोटि बेरी सम जदपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बेदेहि। संसार में जितने ही मानव समाज है, जितने ही जीव समाज है, जिसको प्रिय नहीं है राम सीता, वो उसको छोड़ दे, उसे त्याग करना चाहिए। तो तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज वनितनि भय मुद मंगलकारी। क्यों त्याग किया? परमात्मा को पाने के लिए संसारियों को त्याग किया। तो मेरे बाप ने अगर 3 दिन में भगवान शिव के शरणागति में आकर के शिव अभिषेक रुद्राष्टकम अभिषेक करके और राम कथा कहा, तो इसमें कौन सी गुनाह कर दिया जो काशी के विद्वानों में और जगह जगह से और अल्पज्ञ समाज जो है वो तो कुछ भी बकते जाते हैं। लेकिन कौन सा गुनाह था कि सूतक है, सूतक है। ऐसे पुरुषों के ऊपर सूतक नहीं लगते हैं जो ब्राह्मण है। नाते नेह राम के मानियत सुहृद सुसव्य जहाल, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहो काल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर नाता है तो राम से सबका नाता है। राम है तो जगत में सब नातेदार रिश्तेदार हैं, भाई है, बंधु है, मित्र है, सब कुछ है। राम नहीं तो कुछ नहीं है। तो बुरा, कबीर साहब कहते हैं जो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरिजन होई। तो जो जन्म लेता है वो एक दिन मृत्यु के प्राप्त अवश्य हो जाता है, चाहे वो लाख दवाई इलाज कराएं, यह सत्य है।
तो बापू के महान 3 मंत्र जो है सत्य, प्रेम, करुणा। तो माँ के निर्वाण के समय में गुरु माँ के निर्वाण में अद्भुत करुणा का जन्म और शोक प्रकट किए। भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में सत्य के शरण पहुँचे और पूजा अर्चा करके हरे नमः इस मंत्र का प्रयोग किए होंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। इस महान मंत्र के माध्यम से संत परंपरा क्षमा याचना किए और कथा के माध्यम से मेरे बाप ने कहकर सब में सत्य दर्शन यानी साकार ब्रह्म सीताराम के प्रत्यक्ष दर्शन करके मन रूपी जीवों पर प्रेमामृत रूपी मानस सिंदूर के मंथन से निकली प्रेमा भक्ति रूपी अमृत पूरे विश्व को कथामृत पान कराए। इतनी सी सरल बातें न समझकर ईर्षा बस तुच्छ विचारधारा के आक्रोश फैलाने के काम कर रहे हैं। सत्य सनातन धर्म ये है, इस तन में रोम रोम में बसे देवी देवताओं और बसोबास देवालय ही है सनातन धर्म के मूल है शरीर। इसलिए तुलसीदास जी वंदन करते हुए कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदऊँ सब की पद कमल सदा जोर जुग पानी। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। तो जड़ से चेतन तक मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबको वंदन करते हैं और राममय जानते हैं, साकार ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये संसार ही साकार ब्रह्म है। तो निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण तो अति सुलभ है, जल तत्व सब में है, जल नहीं तो कुछ नहीं। तो जल तत्व सब में है, तो ये सगुण निर्गुण है। सगुण है जो प्रत्यक्ष में गुण देने वाले हैं, सबको गुणाश्रय करके। और सुगम आगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होई। ये सुनकर देख कर के समझ करके बड़े बड़े मुनि महात्मा प्राचीन ऋषियों को भ्रम हो गए। तो हम सब जीव को तो भ्रम होना अनिवार्य है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करूं विरोध। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, जिसका मन राम चरण में रति हो गया है, विविध कामनाओं को त्याग कर दिए, काम मद क्रोध ये सब त्याग करके निज प्रभुमय देखें, प्रत्यक्ष में निज परमात्मा, निज आत्मा को सब में परमात्मा के रूप में दर्शन तो करते हैं, वो किससे विरोध करने जाएंगे। मेरे बाप सबको संसार में जब भी कथा कहते हैं तो वो बाप नाम से ही संबोधित करते हैं। क्यों बाप कहते हैं? क्योंकि परमात्मा त्वमेव माता, त्वमेव तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, सब तुम ही हो। तो वेशधारी साधु का अवगुण है क्या? जो वेश बना करके और भाई भाई करते हैं, उसका अवगुण ऐसा है। वेशधारी हरि के उरसाले, वो तो हृदय में ही सबको संकट पहुंचाते हैं। जैसे भगवान कपिल देव ने माँ देवहूति से कहा कि हे माता, जब किसी से कोई द्वेष करता है, सांख्य योग में भगवान कपिल देव ने कहा कि जो किसी से द्वेष करता है उसके हृदय में बैठा हुआ मैं तप जाता हूँ, दग्ध हो जाता हूँ। तो वेशधारी हरि के उरसाले, लोभी कम दम्भी कपटी नट से शिस्त्रो दर को पाले। वेशधारी हरि को उरसाले, जो लोभी है, दम्भी है, कपटी है, नट के जैसा इधर से उधर छटपटाते रहते हैं, वो प्रत्येक जीव को वो दुखदाई बन जाते हैं। गुरु भये घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, और परमार्थ सपना ही नहीं जाने, पैसा ही को खींचे। अर्थ के लालच में गुरु बन करके घर घर में डोले जाते हैं और नाम परमात्मा भगवान राम के नाम को बिक्री करते हैं कथा के रूप से। वेशधारी हरि के उरसाले, कबहू वक्ता होवे बनी बैठे, कथा भागवत गावे। वक्ता बनकर, बड़े बड़े वक्ता बन करके कथा भागवत गाते हैं। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन को ही दावे। पैसे के लिए, अर्थ के लिए आज
श्रोता से अधिक कथाकार बनते जा रहे हैं। कब उनको हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगित को लेस नहीं जाने पैसन ही को आशा। हाँ, कभी मंदिरों पर कब्जा बना करके बैठे हैं पैसे के लिए, और वहाँ पर ऊंच नीच भावना करते हुए ये छोटा जाति है, ये बड़ा जाति है। कौन सा छोटा जाति है और कौन सा बड़ा जाति है? अगर यदि देखा जाए तो ब्राह्मण समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण समाज जो है वो मुख है, मुख में गले से ऊपर मस्तिष्क तक जो ब्राह्मण समाज है वो बुरा देखता है, बुरा कहता है, बुरा बोलता है, और फिर उसी में राम धुन गाता है। तो ये तो ब्राह्मण ही सबसे भ्रष्ट अगर सोचा जाए तो देखा जाए इस समाज में है। क्षत्रिय जो है गलत कभी भी गलत कार्य करने में तत्पर लगे रहते हैं। वैश्य जो है धना उपार्जन के लिए इधर से उधर करते रहते हैं। लेकिन अगर यदि देखा जाए परमात्मा सृष्टि जो किया है विधाता ने, मस्तक जाकर के शूद्रों के चरण में झुकते हैं, और वही चरण से गंगा निकली और मस्तक में भगवान शिव के मस्तिष्क में जाकर के बहती है। तो ऐसे ही मस्तिष्क भक्ति रूपी गंगा जो चरणों से निकलते हैं। क्यों कहते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई, जही चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयो त्रिभुवन तारण आई। हे मन तू भज राम। तो ऐसे न कह करके और वेश बना करके और तरह तरह साधु पुरुषों को, संतों को माने द्वेष घृणा से देखते जाते हैं। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। कितना ही नाट्य भाव से कर लीजिए, लेकिन जब तक सत्य का दर्शन नहीं करेंगे, सत्य को नहीं पकड़ेंगे, तब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। बिन विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो, भागवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जाने। बिना विवेक वैराग्य और भक्ति के बिना सत्य एक भी नहीं है। भागवत विमुख कपट चतुराई, भागवत का विमुख, भगवान के विमुख होकर के और सिर्फ कपट और चतुराई से अपने आप को महान ज्ञानी, ध्यानी, जोगी कहलाते हैं। तो जो बापू के कालनेमी कहते हैं, बापू है राम कथा के रसिक, हनुमान है। बापू जैसा सरस संत होना असंभव है। बापू जैसा रामकृष्ण शिव को आचरण रूपी व्यक्तित्व को सजो कर रखने वाले परम मर्मज्ञ है। एक लोटा जल डाल देने से सागर नहीं भर जाते हैं। उसी तरह से बापू के बारे में छोटी मुँह और बड़ी बातें कहना मेरा गुनाह है। हे भगवान क्षमा करें, आपके शरण में ये तुच्छ है। इसलिए विश्व वंदनीय बापू के बारे में अभद्र बोलने से पहले 100 बार सोच करके बोलें। जय सिया राम। सबको नमन वंदन। मेरी बातों से अगर किसी को हृदय में ठेस पहुंची हो तो सबको चरणों को, कमलों को वंदन करते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अपने अपने विचार से इस बात को, इस सत्य को जानें। यही मेरा आप सबों से, विद्वतजनों से नम्र निवेदन और व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया। क्षमा करें। जय सिया राम।